नमस्कार। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि एलोवेरा के बारे में, जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है। मार्केट में जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें ज्यादातर में एलोवेरा का प्रयोग हो रहा है। हर घर के किचन गार्डन में एलोवेरा जरूर मिल जाएगा आजकल, और सोशल मीडिया पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका बहुत प्रचार हो रहा है और लोग इसका सेवन भी खूब कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलोवेरा को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है? एलोवेरा को प्रयोग करने की आयुर्वेद के अनुसार सही मात्रा क्या है? आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा के गुण धर्म और फायदे क्या क्या हैं? और अलग अलग बीमारियों में एलोवेरा का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? और किन पुरुषों को और विशेष रूप से किन महिलाओं को एलोवेरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए? आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब विषयों के बारे में। यदि आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए, ताकि एलोवेरा से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं उन सब के जवाब आपको मिल सके। एलोवेरा को संस्कृत में हम घृत कुमारी या फिर कुमारी के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे ग्वारपाठा या धीकुआर भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम इंडियन एलोइस है। मासिक धर्म से संबंधित रोगों में इसका प्रयोग होने के कारण संस्कृत में इसका नाम दिया गया है कुमारी। और जो इसका पल्प होता है, जो इसके का जो गूदा होता है, वो उसमें घी जैसी चिकनाई होने के कारण इसका नाम दिया गया है घृत कुमारी। और आयुर्वेद के अनुसार यदि हम एलोवेरा के गुण धर्म की बात करें तो आयुर्वेद में एलोवेरा का जो रस बताया है वो तिक्त और मधुर बताया है, यानी ये स्वाद में कड़वा और कुछ मीठा होता है। इसका जो वीर्य बताया है वो शीत बताया है, यानी ये ठंडी तासीर वाली आयुर्वेदिक औषधि है। और एलोवेरा के जो गुण बताए गए हैं वो है गुरु, स्निग्ध और पिच्छिल। गुरु यानी ये पचने में भारी होता है, स्निग्ध यानी ये शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करने वाला होता है, और पिच्छिल यानी ये हमारे शरीर में चिकनाई बढ़ाता है। यदि बात की जाए शारीरिक दोषों पर एलोवेरा के प्रभाव के बारे में, तो एलोवेरा को त्रिदोष हर बताया गया है, यानी वात, पित्त, कफ, इन तीनों के कारण होने वाली बीमारियों में एलोवेरा का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलोवेरा जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो हमारा पाचन संस्थान है, उसके लिए किस प्रकार फायदेमंद हो सकता है। एलोवेरा को यदि हम कम मात्रा में सेवन करते हैं, यानी यदि हम इसका जो पल्प होता है, जो गूदा होता है, उसको कम क्वांटिटी में यानी 5 से 10 ml की मात्रा में यदि हम इसका जूस इस्तेमाल करते हैं तो यह दीपन और पाचन करने वाला बताया गया है। दीपन यानी जो हमारी जठराग्नि होती है उसको बढ़ाने वाला होता है, ये भूख को बढ़ाने वाला होता है। और पाचन मतलब ये हमारे जो भोजन जो हम करते हैं उस भोजन को ठीक से डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। और एलोवेरा को यकृत उत्तेजक बताया है, यानी ये लीवर को एक्टिव करने वाला होता है। इसलिए जिन लोगों को अग्निबांध यानी भूख ना लगने की समस्या होती है, या फिर गैस बनने की समस्या होती है, या फिर पेट में दर्द रहता है, या फिर जिनको पाचन ठीक से यानी जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन का जो पाचन है वो ठीक प्रकार से नहीं होता है, इन सभी तकलीफों में एलोवेरा जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। और जिन लोगों को स्प्लीनोमेगैली, हिपेटोमेगैली यानी लीवर बढ़ा हुआ हो या फिर स्प्लीन बढ़ा हुआ हो, उसमें भी कम मात्रा में यदि एलोवेरा का इस्तेमाल हम करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यदि हम इसका इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करते हैं, जैसा कि आजकल हमने देखा है कि लोग एलोवेरा को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेवन करते हैं, तो यदि हम इसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो एलोवेरा जो है वो विरेचन करने वाला होता है। विरेचन यानी इसका अधिक जो प्रयोग है उससे लूज मोशन लग सकते हैं, पेट में ऐठन यानी पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। लेकिन जिन लोगों को पहले से ही कब्ज की समस्या हो या फिर जो स्टूल है वो बहुत हार्ड आता हो, उन लोगों में ये पेट को साफ करने में मदद करता है, और जो हार्ड स्टूल आता है उसमें भी ये फायदेमंद होता है। और एलोवेरा जो है उसको कृमिघ्न बताया गया है, यानी ये पेट के जो कीड़े होते हैं उनको भी बाहर निकालने वाला होता है। लेकिन एलोवेरा का इस्तेमाल करते समय हमें एक सावधानी जो है वो जरूर रखनी चाहिए कि जिन लोगों को पहले से ही गृहिणी की समस्या है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आईबीएस की समस्या है, जिन लोगों को पेट में ऐठन के साथ में या मरोड़ लग के मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, या कुछ भी खाते ही बार बार मल त्याग की इच्छा होती है या फिर मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, उन लोगों को एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यदि एलोवेरा का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाए तो ये रक्तस्राव और पाइल्स की समस्या को बढ़ाने वाला होता है। तो जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है या फिर पाइल्स के कारण जिन लोगों को स्टूल के साथ में खून आता है, उन लोगों को भी
एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि रक्त वह संस्थान यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पर एलोवेरा का क्या इफेक्ट होता है। एलोवेरा जो है वो जीर्ण ज्वर में यानी जो क्रोनिक फीवर होता है, जिसमें शरीर में लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा या हल्का बुखार जो है वो लगातार बना रहता है, उन केसेस में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। और साथ ही जीर्ण ज्वर के कारण जो स्प्लीनोमेगेली की समस्या होती है, यानी स्प्लीन का साइज जो है वो यदि बढ़ जाता है, और साथ ही अग्निमांद यानी भूख ना लगने की समस्या हो, तो ऐसे केसेस में एलोवेरा का प्रयोग काफी फायदेमंद हो सकता है। यदि क्रोनिक फीवर के कारण स्प्लीनोमेगेली की समस्या है, यानी स्प्लीन का जो साइज है वो यदि बढ़ जाता है, तो एलोवेरा का जो जूस होता है, फ्रेश एलोवेरा का जो जूस है, वो 5 से 10 ml की मात्रा में और उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर यदि हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें काफी फायदेमंद होता है। और कामला यानी जॉन्डिस में, और स्पेशली जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है, उसमें एलोवेरा का प्रयोग काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि आप जॉन्डिस के लिए एलोवेरा का प्रयोग करने जा रहे हैं तो अपने आयुर्वेद चिकित्सक से इसके लिए जरूर परामर्श लें। एलोवेरा का जो प्रयोग है वो त्वचा के लिए, स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जैसे स्किन में रेडनेस रहती हो, या फिर स्किन में जलन की समस्या रहती हो, या फिर खुजली होती हो, या फिर एलर्जिक डर्मेटाइटिस की यदि समस्या है, इन सभी त्वचा से संबंधित रोगों में एलोवेरा का सेवन फायदेमंद होता है। त्वचा रोगों के साथ में बालों के लिए भी, यानी हेयर्स की जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें भी एलोवेरा का प्रयोग काफी फायदेमंद होता है। स्किन की समस्याओं में हम जो इसका पल्प होता है, एलोवेरा का जो पल्प होता है, उसे हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि बालों की समस्याएं हैं तो उसमें भी हम इसके पल्प को बालों में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसके जो पत्ते होते हैं उनको तिल तेल में सिद्ध करके यदि उस तेल को बालों की समस्याओं में प्रयोग किया जाए तो वो भी काफी फायदेमंद होता है। एलोवेरा को आयुर्वेद में मूत्रल बताया गया है, यानी एक ये नेचुरल डायूरेटिक की तरह काम करता है, और साथ ही जो यूरिन का फ्लो है उसको भी बढ़ाने वाला होता है। तो जिन लोगों को मूत्र में यानी यूरिन में रुकावट की समस्या होती हो, या फिर रुक रुक के यूरिन आता हो, या फिर यूरिन करते समय जलन की समस्या रहती है, तो उनमें भी एलोवेरा का प्रयोग यदि किया जाए तो वो काफी फायदेमंद होता है। अब हम देखते हैं कि एलोवेरा का हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे यानी प्रजनन संस्थान पर क्या क्या इफेक्ट होता है, और पुरुषों और महिलाओं में इसका सेवन करने से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, और किन महिलाओं को किन विशेष परिस्थितियों में एलोवेरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एलोवेरा के सेवन से पुरुषों में होने वाले फायदों के बारे में यदि बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा को स्निग्ध और पिच्छल गुण युक्त वाला बताया है, और साथ ही ये शीत वीर्य यानी ठंडी तासीर वाला होता है, जिसके कारण आयुर्वेद में एलोवेरा को शुक्रल और वृक्ष बताया गया है, यानी ये शुक्र धातु की वृद्धि करने वाला होता है, हमारे वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। तो एलोवेरा का जो प्रयोग है वो पुरुषों में स्पर्म की जो काउंट्स है उनको भी बढ़ाने वाला होता है, और जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको भी बढ़ाने वाला होता है। तो जो मेल इनफर्टिलिटी की जो समस्याएं होती हैं उसमें यदि हम एलोवेरा का प्रयोग करते हैं तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने में मिलते हैं। और एलोवेरा के सेवन से महिलाओं में होने वाले फायदों के बारे में बात की जाए तो एलोवेरा को आयुर्वेद के अनुसार आर्तवजनन और गर्भाशय का शोधन करने वाला बताया है, और इसको गर्भाशय स्राव हर भी बताया है। तो जिन महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान ब्लड का जो फ्लो है वो काफी कम रहता हो, या दर्द के साथ मासिक धर्म जो है वो ठीक से ना आता हो, इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या यदि रहती है, तो इन सभी केसेस में एलोवेरा जो है वो काफी फायदेमंद होता है। एलोवेरा जो है वो गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित करने वाला होता है, तो इसलिए प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद में जो गर्भाशय में जो स्राव रह जाते हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी इसका सेवन काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन कुछ विशेष सावधानी जो एलोवेरा का प्रयोग करते समय महिलाओं को रखनी चाहिए, यानी किन महिलाओं को एलोवेरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आइए जानते हैं। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जो है वो एलोवेरा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं को पीरियड्स ज्यादा आते हो, या फिर जो ब्लड का फ्लो है वो पहले से ही काफी ज्यादा रहता हो, उन महिलाओं को भी एलोवेरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो फीडिंग मदर्स होती हैं, जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको भी एलोवेरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वात व्याधियों में, यानी जितनी भी दर्द की समस्याएं हैं या फिर सूजन की समस्याएं, जोड़ों की समस्याएं हैं, उसमें हम एलोवेरा का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार एलोवेरा जो है उसे शोथग्न और वेदना स्थापक बताया गया है। शोथग्न यानी सूजन को कम करने वाला, और वेदना स्थापक यानी दर्द को कम करने वाला। तो ऐसी जोड़ों की समस्याएं जिनमें जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या रहती है, उसमें हम एलोवेरा का जो गुदा होता है उसे निकाल के और गर्म करके और उसमें कुछ हल्दी मिला के यदि हम उसका लेप
जोड़ों पे हम करते हैं जहाँ पे सूजन और दर्द की समस्या है, तो ये उस सूजन को और दर्द को दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है। यदि बात की जाए कि एलोवेरा को सेवन करने की सही मात्रा क्या है, यानी हमें एलोवेरा को कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। यदि आप फ्रेश एलोवेरा का प्रयोग करना चाहते हैं तो फ्रेश एलोवेरा का जूस निकाल के 10 से 15 ml की मात्रा में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 15 ml से ज्यादा एलोवेरा के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में एलोवेरा के कुछ ऐसे योग भी बताए हैं जो हमें मार्केट में रेडीमेड मिल जाते हैं, जैसे कुमारी आसव है। तो यदि आप कुमारी आसव का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसे भी 15 से 20 ml की मात्रा में बराबर मात्रा में गर्म पानी मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुमारी आसव का भी इस्तेमाल करते समय हमें एक विशेष सावधानी जो रखनी है वो ये है कि कुमारी आसव का प्रयोग लगातार लंबे समय तक हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो पेट में दर्द की समस्या या फिर पेट में ऐंठन की समस्या, इस प्रकार की समस्याएं यदि हम उसको लंबे समय तक लेते हैं तो ये समस्याएं आपको हो सकती हैं। एक सावधानी और हमें रखनी चाहिए एलोवेरा का इस्तेमाल करते समय कि आजकल हमने देखा है कि आजकल पैक्ड जो बोतल आता है, पैक्ड जो एलोवेरा जूस जो आता है, उसका जो इस्तेमाल करने का जो चलन है वो काफी बढ़ गया है। तो जो पैक्ड एलोवेरा का जो जूस हमें मिलता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स काफी मात्रा में होते हैं। तो पैक्ड एलोवेरा का जूस की बजाय यदि हमें फ्रेश एलोवेरा जूस का प्रयोग करें तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है, और जो फ्रेश जूस होता है उसी के ही हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में जो एलोवेरा के बारे में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है या फिर जो भी जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी है, उस जानकारी के हिसाब से आप एलोवेरा का सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन कर सकेंगे। और जिन अवस्थाओं में एलोवेरा का प्रयोग वर्जित बताया है यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया है, उन अवस्थाओं में आप एलोवेरा का सेवन नहीं करेंगे। और यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही चर्चा लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।